हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट को जब इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मिक्सचर दिया जाता है तो उस इनऑर्गेनिक मिक्सचर का क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करें, यानी कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस? इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस किसे कहते हैं? Identification of positive and negative radicals in the given salt or in a mixture is known as inorganic qualitative analysis. जब सिंगल कंपाउंड दिया गया हो, यानी कि सॉल्ट दिया गया हो, या एक से ज्यादा सॉल्ट का मिक्सचर दिया गया हो, तो ऐसे इनऑर्गेनिक मिक्सचर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल को हम आइडेंटिफाई करते हैं। उस आइडेंटिफिकेशन को इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। नेगेटिव रेडिकल्स, अगर मिक्सचर में नीचे बताए गए नेगेटिव रेडिकल के सॉल्ट दिए हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 6 रेडिकल्स, द पॉसिबिलिटीज फॉर प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स आर फॉलोइंग। अगर इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मिक्सचर दिया है और उसमें 6 रेडिकल हमें तय करने हैं, यानी कि 6 रेडिकल का मिक्सचर है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल के प्रेजेंस होने की शक्यता, पॉसिबिलिटीज नीचे बताई गई है कितनी टाइप की हो सकती है। उसमें एक पॉजिटिव और 5 नेगेटिव रेडिकल हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है उसमें 2 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव रेडिकल हो सकते हैं। 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव रेडिकल हो सकते हैं। 4 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, या 5 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। यानी कि अगर 6 रेडिकल का मिक्सचर हमें दिया गया है तो दिए गए 5 में से कोई भी पॉसिबिलिटी का मिक्सचर हमारे पास होगा, यानी कि हमारे मिक्सचर में इस 5 में से किसी भी एक टाइप होगी प्रेजेंट। यहां क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो टेस्ट हम देखने वाले हैं उसमें पहला है प्रिलिमिनरी टेस्ट, ड्राई टेस्ट फॉर पॉजिटिव रेडिकल्स, ड्राई टेस्ट फॉर नेगेटिव रेडिकल्स एंड वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट। इन चारों टेस्ट के बारे में हम देखेंगे और उसके जरिए हम कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो समझेंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट। फ्रेंड्स, अगर मिक्सचर को सही तरह से समझना है तो वीडियो को पूरा देखें। प्रिलिमिनरी टेस्ट में पहला स्टेट, यानी कि जो मिक्सचर दिया गया है वो मिक्सचर की स्टेट क्या है, क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है, वो मिक्सचर को हम टच करके देख सकते हैं, वो देख के बता नहीं सकते। अगर मिक्सचर को टच करते हैं तब हमें मिक्सचर में क्रिस्टल दिखते हैं, यानी कि मिक्सचर खुदरा दिखता है कि मिक्सचर में कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो ककरे हैं। तो स्फटिक में, यानी कि क्रिस्टलाइन जो मिक्सचर है उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, तो उसमें सोडियम Na+, K+, NH4+, नाइट्राइट, NO3- एटसेट्रा में बी प्रेजेंट, नॉर्मली सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि अगर जो मिक्सचर दिया गया है उसमें क्रिस्टलाइन सॉल्ट प्रेजेंट है तो यानी कि वाटर सॉल्युबल रेडिकल प्रेजेंट है, वो हम कह सकते हैं। अगर मिक्सचर में कोई क्रिस्टलाइन रेडिकल नहीं है, यानी कि मिक्सचर क्रिस्टलाइन नहीं लगता, एमॉर्फस लगता है, यानी कि मिक्सचर को हम जब टच करते हैं तो लिसा लगता है, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें इनसॉल्युबल रेडिकल प्रेजेंट, वाटर इनसॉल्युबल रेडिकल प्रेजेंट है, जैसे कि सल्फाइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ऑक्साइड में बी प्रेजेंट। दूसरा कलर, मिक्सचर में एक से ज्यादा सॉल्ट का मिक्सचर होगा, उसमें कलरलेस और कलर कंपाउंड भी होंगे। अगर पूरा मिक्सचर कलरलेस है तो उसमें
सिल्वर, मर्क्यूरी, लेड, AS3+, कैडमियम 2+, एटसेट्रा में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर रेड उसमें कंपाउंड दिखता है, मिक्सचर है, पूरा रेड नहीं है लेकिन उसमें रेड कंपाउंड दिखता है, तो उसमें रेड या ऑरेंज जैसा, तो उसमें एंटीमनी सल्फाइड, लेड ऑक्साइड और क्रोमेट, क्यूप्रस ऑक्साइड में भी प्रेजेंट। ऑरेंज जैसा है तो उसमें आगे हमने बताया एंटीमनी सल्फाइड या डाइक्रोमेट के सॉल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। पिंक है तो Mn2+, कोबाल्ट 2+ में भी प्रेजेंट। आगे हमने सॉल्ट कलर्ड कंपाउंड है, यानी कि मिक्सचर में कलर्ड कंपाउंड प्रेजेंट है, तो उससे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से रेडिकल प्रेजेंट है। ग्रीन क्रो नी फंसा ब्लू कप में, पिंक मन को जाना नहीं, Fe+3 ब्राउन ब्राउन, एक ऐसा स्टेटमेंट हमने आगे बताया है। उसके जरिए हम रेडिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्लू है तो Cu2+, ग्रीन है तो Fe2+, निकल 2+, क्यूप्री क्रोमेट क्रोमियम के सॉल्ट प्रेजेंस हो सकते हैं। इस तरह हम कलर के जरिए कौन से रेडिकल प्रेजेंट है वो हम तय कर सकते हैं। नॉट इफ मोर देन one color substance are present in the given mixture, inference of this color test not more useful for analysis। अगर मिक्सचर में एक से ज़्यादा कलर कंपाउंड प्रेजेंट है, ऐसा हमने अनुमान किया है, तो कलर के जरिए हम रेडिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि ये टेस्ट एनालिसिस के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। अगर मिक्सचर में एकाध कंपाउंड कलर कंपाउंड है तो उसके जरिए हम रेडिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल हो सकता है। लेकिन एक से ज़्यादा कलर कंपाउंड है तो ये टेस्ट यूजफुल नहीं है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तीसरा ऑर्डर, जो मिक्सचर दिया गया है वो मिक्सचर में हमें उसको सूंघ के देख सकते हैं उसमें कैसी स्मेल आती है, स्मेल के जरिए हम परख कर सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल है, इसलिए ये टेस्ट भी आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस के लिए यूजफुल नहीं है। एमोनिया की स्मेल आती है तो NH4+ प्रेजेंट है। स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, सड़े हुए अंडे जैसी आती है तो H2- सल्फाइड प्रेजेंट है। यहाँ अलग अलग कलर कंपाउंड हमने बताए हैं। ब्लैक में एंटीमनी सल्फाइड जो ब्लैक या ऑरेंज कलर का भी दिया जा सकता है, दोनों में से कोई भी कलर का होगा। फेरस सल्फाइड, कोबाल्ट सल्फाइड ब्लैक है, यानी कि एंटीमनी सल्फाइड, फेरस सल्फाइड एंड कोबाल्ट सल्फाइड ब्लैक कलर के हैं। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर। मैंगनीज क्लोराइड में अगर एनहाइड्रस मैंगनीज क्लोराइड है तो ऐसा पिंक दिखेगा। अगर मैंगनीज क्लोराइड डाइहाइड्रेटेड है तो पिंक से थोड़ा वायोलेट जैसा ही दिखता है। फेरिक क्लोराइड ब्राउन कलर का। पोटेशियम क्रोमेट एंड कैडमियम सल्फाइड येलो कलर के। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का। ऐसे कलर के जरिए हम अगर मिक्सचर में एक कलर कंपाउंड है तो उसके जरिए हम उसका कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल प्रेजेंट है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड हम देख सकते हैं पिंक कलर का है, रेड कलर का सॉरी। दो कॉपर क्लोराइड और कॉपर सल्फेट दोनों ब्लू कलर। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर, फेरिक क्लोराइड ब्राउन कलर जैसा। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर, निकल क्लोराइड ग्रीन कलर। इस तरह कलर के जरिए हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बी ड्राई टेस्ट फॉर पॉजिटिव रेडिकल। ड्राई टेस्ट के जरिए हम पॉजिटिव रेडिकल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्राई टेस्ट फॉर पॉजिटिव रेडिकल में पहला टेस्ट देखेंगे हीटिंग इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, वो ड्राई होनी चाहिए और ड्राई टेस्ट ट्यूब में मिक्सर ऐड करेंगे
तब मिक्सर टेस्ट ट्यूब के जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर पहुंचेगा। टेस्ट ट्यूब की जो इनर साइड पे टेस्ट ट्यूब वहाँ चौंटना नहीं चाहिए, एकदम ड्राई टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए। और ड्राई टेस्ट ट्यूब को ऑक्सीडाइजिंग फिल्म में जब गर्म करते हैं तो उसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन मिलता है, उसके जरिए हम अनुमान इन्फ्रेंस कर सकते हैं कौन से रेडिकल प्रेजेंट है। पहला, अगर जो डिक्रिपिटेशन होता है यानी कि जब टेस्ट ट्यूब को हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म करते हैं तब तड़तड़ आवाज आती है, इसमें ऐसा लगता है कि टेस्ट ट्यूब टूट रही है, तो उसमें यहाँ धातु के हैलाइड या नाइट्रेट सॉल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। सब्सटेंस मेल्ट्स एंड देन सॉलिडिफाई, सब्सटेंस पिघलता है और बाद में तुरंत सॉलिडिफाई होता है, तो उसमें Na+, K+, NH4+ एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट हो सकते हैं उसके। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन यानी कि जब सॉलिड का डायरेक्ट सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्जन होने के बाद सीधा सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होना चाहिए, लेकिन सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होने के सिवा डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो और गैस टेस्ट ट्यूब के ऊपरी वाले हिस्से में सॉलिडिफाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऊपरी वाले हिस्से में जब सॉलिड पार्टिकल हमें मिलते हैं तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। उसमें कौन से कलर का सब्लिमेशन मिलता है उसके जरिए हम इन्फ्रेंस अनुमान कर सकते हैं। व्हाइट सब्लिमेशन है तो As+3, NH4+, एंटीमनी, ये रेडिकल प्रेजेंस हो सकते हैं। ग्रे सब्लिमेशन है तो Hg2+, येलो सब्लिमेशन है तो As2S3, Hgi2 हो सकता है। वायलेट सब्लिमेशन है तो आयोडाइड प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वाइट सब्लिमेशन जब ड्राई टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर को गर्म करते हैं तो वाइट सब्लिमेशन मिलता है, तो बताए गए रेडिकल प्रेजेंस हो सकते हैं। अगर वायोलेट सब्लिमेशन है तो I- आयोडाइड प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ ड्राई टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तब ऊपरे वाले हिस्से में सॉलिड पार्टिकल जम जाते हैं जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। नोट, substance plus Na2CO3 plus dust of charcoal heat black sublimation on the cold part of the test tube As+3 may be present। अगर सब्सटेंस प्लस सोडियम कार्बोनेट लेते हैं प्लस डस्ट ऑफ चारकोल, चारकोल की डस्ट लेते हैं और उसको हम जब गर्म करते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब का कोल्ड पार्ट है उस पर ब्लैक सब्लिमेशन हमें मिलता है, ब्लैक पार्टिकल, तो As+3 प्रेजेंट हो सकता है। ड्राई टेस्ट ट्यूब में गर्म करने से कौन से कलर का गैस इवॉल्व होता है उसके जरिए भी हम रेडिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ब्राउन और रेडिश कलर की फ्यूम्स निकलती है तो नाइट्रेट या उसके हैवी रेडिकल मेटल प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं अगर रेडिश ब्राउन गैस निकलती है और स्टार्च पेपर येलो होता है, यहाँ हम देख सकते हैं कि जब टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब में तो ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलती है ऐसी, और स्टार्च पेपर येलो कलर का होता है तो ब्रोमाइड प्रेजेंस हो सकता है। अगर वायलेट फ्यूम्स निकलती है तो I- प्रेजेंस हो सकता है। ग्रीनिश येलो फ्यूम्स निकलती है तो क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और लाइम वाटर मिल्की बनता है तो कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। स्मेल ऑफ रोटेन एज, सड़े हुए इंडे जैसी वास आती है, स्मेल आती है, और लेड एसिटेड पेपर ब्लैक होता है, शाइनी ब्लैक, तो S-2 सल्फाइड प्रेजेंट हो सकता है। स्मेल ऑफ एमोनिया आती है, एमोनिया की स्मेल आती है तो NH4+ प्रेजेंट होता है। ड्राई टेस्ट ट्यूब में गर्म करने से जो कलर चेंज होता है उसमें हॉट और कोल्ड पार्ट में, हॉट टेस्ट ट्यूब में कैसा कलर होता है और कोल्ड टेस्ट ट्यूब में कैसा कलर होता है, उसके जरिए हम रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अगर हॉट है में येलो और कोल्ड में व्हाइट है तो Zn+2, हॉट और कोल्ड दोनों में येलो है तो Pb+2। उस तरह हॉट और कोल्ड में कौन सा कलर है उसके जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ द सब्सटेंस इज येलो और ऑरेंज कलर एंड गिव्स डिग्रेडेशन ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग, डार्क ग्रीन रेसिड्यू रिमेन बिहाइंड, सो क्रोमेट और डाइक्रोमेट में बी प्रेजेंट। अगर हीटिंग के दौरान जो येलो या ऑरेंज कलर के कंपाउंड है और उसके दौरान उसका हीटिंग करने से उसका डिग्रेडेशन होता है और कूलिंग करने से अगर डार्क ग्रीन रेसिड्यू मिलते हैं तो वो क्रोमेट या डाइक्रोमेट प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो येलो और ऑरेंज कलर है, येलो कलर क्रोमेट की वजह से है और ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट की वजह से हम कह सकते हैं। सेकंड टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के लिए सबसे पहले जिस प्लेटिनम वायर का यूज करने वाले हैं उस प्लेटिनम वायर को कॉन्सेंट्रेट HCl में डीप करके उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के में गर्म करके इम्प्योरिटीज रिमूव करेंगे। बाद में एक वॉच ग्लास में जो मिक्सचर है उस मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेट HCl में पेस्ट बनाएंगे और उस पेस्ट में ये प्लेटिनम वायर डीप करके उसको फिर से ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म करेंगे और कौन से कलर की फ्लेम मिलती है उसके जरिए हम पॉजिटिव रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर बहुत हाई होता है जिससे मेटल का इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो सकता है, जिसके जरिए हमको ये कलर मिलता है, क्योंकि एक्साइट इलेक्ट्रॉन तुरंत ग्राउंड फ्लेम में आता है और हमें कलर फ्लेम मिलती है। डू नॉट पुट द वेट वायर इन बल्क ऑफ द मिक्सचर। यहाँ प्लेटिनम वायर को हमें जो मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेट HCl में पेस्ट बनाई है उसमें डीप करना है, लेकिन बाद उसमें इस वेट वायर को जो बल्क मिक्सचर है पूरे मिक्सचर में वायर को डीप नहीं करना है, उसमें रखना नहीं है। प्लेस अ फ्यू ग्रेन ऑन अ स्लाइड। उसकी जगह हमें स्लाइड पे मिक्सचर के थोड़े से ग्रेन यानी कि कुछ दाने लेके उस पे प्लेटिनम वायर को टच करना है और उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम हीट करेंगे। यहाँ जो हमें फ्लेम मिलती है उस फ्लेम में अगर येलो कलर की फ्लेम मिलती है, गोल्डन येलो कलर की, तो सोडियम प्रेजेंस हो सकता है, जिसकी कोबाल्ट ग्लास में कोई फ्लेम नहीं मिलती कलर की। कोबाल्ट ग्लास में कुछ वेवलेंथ वाले जो लाइट है वो एब्सॉर्ब हो जाती है, इसकी जगह इससे हमें जो डायरेक्ट जो कलर मिलता है उससे अलग कलर कोबाल्ट ग्लास में दिखता है। अगर वायोलेट कलर की फ्लेम मिलती है डायरेक्ट और कोबाल्ट ग्लास में क्रिम्सन कलर की मिलती है तो K+ प्रेजेंट होगा। अगर ब्रिक रेड कलर की हमें जो फ्लेम मिलती है जो कोबाल्ट ग्लास में लाइट ग्रीन कलर की होती है तो Ca2+ कैल्शियम प्रेजेंट होगा। अगर Sr2+ तब प्रेजेंट होगा जब क्रिम्सन कलर की फ्लेम मिलती है और कोबाल्ट ग्लास में पर्पल कलर की फ्लेम मिलती है। अगर डायरेक्ट हमें एप्पल ग्रीन येलोइश ग्रीन कलर की फ्लेम मिलती है और कोबाल्ट ग्लास में ब्लूइश ग्रीन कलर की फ्लेम मिलती है तो Ba2+ प्रेजेंट होगा। अगर ग्रीन कलर की फ्लेम मिलती है लेकिन कोबाल्ट ग्लास में भी ग्रीन कलर की फ्लेम मिलती है तो Cu2+ प्रेजेंट होगा। इस तरह डायरेक्ट या कोबाल्ट ग्लास में कौन से कलर की फ्लेम मिलती है उसके जरिए हम पॉजिटिव रेडिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नोट, इफ Cu2+, Bi2+, Sb3+ are inferred in a dry test, flame test may not perform as it corrode the platinum wire। अगर ड्राई टेस्ट के दौरान हमें Cu2+, Bi2+ या Sb3+ प्रेजेंट मिलते हैं, यानी कि हमें अनुमान लगता है कि ये तीनों में से एक भी प्रेजेंट है,
तो हमें फ्लेम टेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लेटिनम वायर का कोरोजन होता है। नॉन वॉलेटाइल अल्कलाइन अर्थ कंपाउंड सच एज फॉस्फेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट एटसेट्रा गिव नो फ्लेम कलरेशन। जब अल्कलाइन अर्थ मेटल के फॉस्फेट, ऑक्साइड या कार्बोनेट सॉल्ट दिए गए हैं तो वो नॉन वॉलेटाइल है, इसलिए फ्लेम टेस्ट में कोई कलरेशन नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, जब कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम का जो अल्कलाइन मेटल है उसका फॉस्फेट सॉल्ट हमें दिया गया हो तो कैल्शियम की हमें फ्लेम नहीं मिलती, क्योंकि इवन व्हेन द सॉल्ट इज प्रीवियसली मोइस्ट विथ कॉन्सेंट्रेट HCl एट द क्लोराइड इज नॉट फॉर्म, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ उसका क्लोराइड फॉर्म नहीं होता। एज मोस्ट कंपाउंड कंटेन ट्रेस ऑफ सोडियम, the appearance of yellow color is not a test for sodium unless the yellow color persists। यहाँ अगर मिक्सचर में ट्रेस अमाउंट में मोस्ट ऑफ कंपाउंड में सोडियम होता है ट्रेस अमाउंट में, क्योंकि व्हाइट कलर के जो कंपाउंड है उसमें सबसे सस्ता सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक मिक्स किया जाता है। इसकी वजह से सभी कंपाउंड जो कलरलेस है उसमें सोडियम का ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि कुछ ट्रेस अमाउंट में सोडियम प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ हमें येलो कलर की फ्लेम जो मिलती है उससे हम जरिए हम बताएंगे कि सोडियम प्रेजेंट है, यानी कि सोडियम प्रेजेंट न होने की वजह से नहीं होगा, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होगा। बोरेक्स बेड टेस्ट, आगे हमने देखा कि जो फ्लेम टेस्ट है वो प्योर कलर कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड है तो हम करेंगे। बोरेक्स बेड टेस्ट, परफॉर्म द टेस्ट बाय हीटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बोरेक्स बेड एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ बेड। यहाँ बोरेक्स पाउडर जो है उसमें प्लेटिनम वायर के छेड़े, प्लेटिनम वायर के जो लास्ट पोर्शन है उसमें एक रिंग बनाएंगे और रिंग को बोरेक्स पाउडर में डीप करके उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म करेंगे, तब ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का एक बेड तैयार होगा, मनका तैयार होगा। और उसको मिक्सचर के कुछ पार्टिकल को टच करके उसको फिर से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में गर्म करेंगे और उसमें हॉट और कोल्ड में कौन से कलर का बेड हमें मिलता है उसके जरिए हम मेटल का पॉजिटिव रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हॉट ग्रीन में हॉट और कोल्ड में ब्लू कलर का है तो कॉपर +2 प्रेजेंट होता है, कॉपर मेटल प्रेजेंट होगी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। अगर रिड्यूसिंग फ्लेम में हमें कलरलेस हॉट में और कोल्ड में रेड ब्राउन कलर का बेड मिलता है तो कॉपर प्रेजेंट होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हॉट में येलोइश ब्राउन कलर का बेड मिलता है, मनका मिलता है, और कोल्ड में येलो कलर का, और रिड्यूसिंग फ्लेम में हॉट और कोल्ड दोनों में ग्रीन कलर का मिलते हैं तो आयरन प्रेजेंट होगा, Fe का कोई भी सॉल्ट Fe+2 या Fe+3 प्रेजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हॉट में येलो और कोल्ड में ग्रीन कलर का बेड मिलता है और रिड्यूसिंग में हॉट और कोल्ड दोनों में ग्रीन कलर का मिलता है तो क्रोमियम +3 प्रेजेंट होगा। इस तरह ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों फ्लेम में हॉट और कोल्ड में कौन से कलर का बेड हमें मिलता है उसके जरिए हम मेटल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फोर्थ, अल्कली टेस्ट, मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करके मिक्सचर को हीट करेंगे और हीट करने से अगर येलो ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो Hg+ प्रेजेंट होगा। अगर NaOH ऐड करने के बाद गर्म करने से एमोनिया जैसी स्मेल आती है और उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक में एसिड में डीप किया हुआ ग्लास रॉड रखने से एमोनियम क्लोराइड की व्हाइट फ्यूम्स मिलती है तो भी एमोनिया NH4+ प्रेजेंट होगा।
या टर्मरिक पेपर जो येलो है वो रेड होता है तो भी NH4 प्लस प्रेजेंस है वो हम कह सकते हैं। फिफ्थ, एसिड एक्सट्रैक्ट टेस्ट। इस टेस्ट के में हम Fe+2 या Fe+3 प्रेजेंट है वो तय करेंगे। उसके लिए एक टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर लेके उसका कॉन्सेंट्रेट HCl में सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी कि टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर लेने के बाद कॉन्सेंट्रेट HCl ऐड करेंगे और मिक्सचर को बॉईल करेंगे। अगर क्लियर सॉल्यूशन होता है तो उस एसिड एक्सट्रैक्ट का टेस्ट के लिए यूज करेंगे। अगर क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनता तो मिक्सचर को सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे और जो फिल्ट्रेट मिलेगा वो हमारा एसिड एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। पहले टेस्ट में टेस्ट ट्यूब में थोड़ा एसिड एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे और बॉईल करेंगे। बाद में उसको कूल करके पोटेशियम थायोसाइनाइड यानी कि सल्फोसाइनाइड ऐड करेंगे, तब डार्क नॉन ट्रांसपेरेंट परमानेंट ब्लड रेड कलरेशन मिलता है। यह हमें बताया गया है कि डार्क ब्लड रेड कलरेशन मिलता है तो Fe2 प्लस एंड Fe+3 में बी प्रेजेंट, यानी कि दोनों में से एक या दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरे टेस्ट के लिए डायरेक्ट एसिड एक्सट्रैक्ट में हम KCNS ऐड करते हैं तो ब्लड रेड कलरेशन मिलता है तो Fe3 प्लस प्रेजेंट होगा। और दूसरे टेस्ट में KCNS ऐड करने से अगर ब्लड रेड कलरेशन नहीं मिलता तो Fe3 प्लस एब्सेंट है, यानी कि पहले टेस्ट में जो डार्क रेड कलरेशन ब्लड रेड कलर मिलता है वो सिर्फ Fe+2 की वजह से मिलता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहां जो Fe2 प्लस प्रेजेंट है उसका नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन होता है और Fe+3 में कन्वर्जन होता है। बाद में KCNS ऐड करने से हमें ब्लड रेड कलरेशन मिलता है। Only Fe+3 ferric ion give blood need coloration with KCNS। यहाँ Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीडेशन होने के बाद ब्लड रेड कलरेशन मिलता है KCNS के साथ, यानी कि ये टेस्ट सिर्फ Fe+3 देता है, लेकिन Fe+2 का ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड के जरिए, बाद में हमें ब्लड रेड कलरेशन मिलता है। If Fe+2 may present into the given mixture, it gives blood red coloration test after oxidation with concentrated HNO3। अगर Fe+2 प्रेजेंट है मिक्सचर में तो नाइट्रिक एसिड के जरिए ऑक्सीडेशन करने के बाद वो KCNS के साथ ब्लड रेड कलरेशन देता है। सी ड्राई टेस्ट फॉर नेगेटिव रेडिकल। नेगेटिव रेडिकल के ड्राई टेस्ट में पहले डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेस्ट करेंगे। टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर लेंगे, उसमें 2 ml जैसा जितना डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे और उसमें एफरवेंसिस मिलते हैं कि नहीं वो देखेंगे। अगर एफरवेंसिस मिलते हैं तो टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे और बाद में जो एफरवेंसिस मिलते हैं उससे लाइम वाटर मिल्की बनता है तो कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। अगर एफरवेंसिस मिलते हैं और रोटेन एग जैसी स्मेल मिलती है, यानी कि सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल हमें लगती है और लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक मिलता है तो S-2 प्रेजेंट होगा। अगर स्लाइट एफरवेंसिस मिलते हैं और डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन होता है तो SO3 2- प्रेजेंट होगा। एफरवेंसिस मिलते हैं और लाइट येलोइश ग्रेस निकलता है टॉप टेस्ट ट्यूब के तो NO2- प्रेजेंट होगा। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेस्ट करेंगे और उसमें गर्म करने से कौन से कलर की फ्यूम्स मिलती है उसके जरिए हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके लिए पहले टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर लेंगे और उसमें कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे और जो गैस निकलती है उसका कौन सा कलर है वो हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के जरिए कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है वो हम अनुमान करेंगे, तय करेंगे। अगर वायलेट वेपर मिलती है तो I- प्रेजेंट होगा
ब्राउन रेड कलर की जो अगर फ्यूम्स मिलती है तो Br माइनस या NO2 माइनस प्रेजेंस हो सकता है, NO3 माइनस। अगर ब्राउन गैस कलर की फ्यूम्स निकलती है और स्टार्च पेपर येलो कलर होता है तो Br माइनस प्रेजेंट होगा, ब्रोमाइड। लेकिन ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है और स्टार्च पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता तो NO3 माइनस प्रेजेंट होगा। अगर कलरलेस या ग्रीनिश येलो कलर की फ्यूम्स निकलती है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट फ्यूम्स मिलती है एमोनियम क्लोराइड की तो Cl माइनस क्लोराइड प्रेजेंट होगा। एफरवेंसेस मिलती है और रॉटन एज कलर की स्मेल मिलती है जो लेड एसिडेड पेपर को ब्लैक बनाती है तो S-2 प्रेजेंट होगा। इफ I माइनस प्रेजेंट so test for Cl minus, Br minus and I minus in the presence of each other with potassium sulfate, potassium परसल्फेट K2S2O8। अगर I माइनस प्रेजेंट होता है यानी कि आगे हमें टेस्ट करने से I माइनस मिलता है तो Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस की एक दूसरे की उपस्थिति में यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर हम पोटेशियम परसल्फेट के साथ टेस्ट करेंगे और I के साथ साथ Cl Br प्रेजेंट है कि नहीं वो तय करेंगे। आफ्टर टेस्टिंग क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन एंड नाइट्रेट एट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब, if a white precipitate occur, this indicate the presence of Pb2 plus, Ca2 plus, Ba2 plus and Sr2 plus any one or more। अगर टेस्ट ट्यूब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन एंड नाइट्रेट के टेस्ट के बाद अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक ऐड करने से अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो मिक्सचर में Pb2 प्लस इस चार में से कोई एक या एक से ज़्यादा रेडिकल प्रेजेंट है वो हम कह सकते हैं, क्योंकि Pb, Ca, Ba और Sr+2 के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेस्ट से उसके जो सल्फेट मिलते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल है और वाइट कलर के हैं। इसलिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो ये चारों में से एक या ज़्यादा रेडिकल प्रेजेंट हम तय कर सकते हैं। कॉपर फॉइल टेस्ट ट्यूब में मिक्सर लेने के बाद उसमें एक कॉपर फॉइल ऐड करेंगे और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद अगर हीट करने से रेडिश ब्राउन कलर की वेपर मिलती है जिसका स्टार्च पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता तो NO2 माइनस एंड NO3 माइनस या दोनों में से एक प्रेजेंट हो सकता है। मिक्सचर प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद हीट करने से अगर ये तीनों में से कौन से कलर की फ्यूम्स हमें मिलते हैं उसके जरिए हम तय कर सकते हैं। ग्रीनिश येलो कलर की फ्यूम्स मिलती है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करे हुए ग्लास रोड के साथ वाइट फ्यूम्स यानी कि एमोनियम क्लोराइड की फ्यूम्स मिलती है तो क्लोराइड प्रेजेंट है। रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है जो स्टार्च पेपर को येलो बनाती है तो ब्रोमाइड प्रेजेंट होगा। वायलेट कलर की फ्यूम्स वेपर है और स्टार्च पेपर को ब्लू बनाती है तो I माइनस प्रेजेंट होगा। फिफ्थ, एमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट फॉर फॉस्फेट, आर्सेनेट एंड आर्सेनाइड। एमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट करेंगे, उसके जरिए फॉस्फेट, आर्सेनेट और आर्सेनाइड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो मिक्सचर दिया गया है उस मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेट HCl में सॉल्यूशन बनाएंगे। उसमें से थोड़ा सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें 2-3 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे HNO3 और बाद में उसमें एक्सेस अमाउंट में एमोनियम मोलिब्डेट ऐड करेंगे और टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे। जब येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो फॉस्फेट, आर्सेनेट और आर्सेनाइड तीनों में से मिनिमम 1 या 2 प्रेजेंट होगा। दूसरे टेस्ट में जो येलो प्रेसिपिटेट से उसमें से थोड़ा सॉल्यूशन दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेंगे और प्रेसिपिटेट को पानी ऐड करके डाइल्यूट बनाएंगे और
डाइल्यूट प्रेसिपिटेट के सॉल्यूशन एक में येलो एमोनियम सल्फाइड ऐड करेंगे। अगर येलो एमोनियम सल्फाइड ऐड करने से प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होते हैं तो ASO3 यानी कि आर्सेनाइड प्रेजेंट होगा। तीसरे टेस्ट में जो मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेट HCl में सॉल्यूशन बनाया था उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में SO2 वाटर ऐड करेंगे या सोडियम सल्फाइड ऐड करेंगे। बाद में बॉईल करके एक्सेस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस को रिमूव करेंगे। बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे। इफ येलो प्रेसिपिटेट, अगर येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं और तो इस येलो प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे और जो फिल्ट्रेट आएगा उसका यूज फोर्थ टेस्ट के लिए करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, जो ऊपर रहते हैं, उस येलो प्रेसिपिटेट की येलो एमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। ये अगर प्रेसिपिटेट येलो एमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं तो ASO3 यानी कि आर्सेनेट प्रेजेंट होगा। फोर्थ टेस्ट के लिए थर्ड टेस्ट का जो फिल्ट्रेट आया था, जो फिल्ट्रेट में 2-3 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे और एक्सेस अमाउंट में अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। यहाँ ऐसे येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं। 6 बोरेट टेस्ट। बोरेट टेस्ट के लिए मिक्सचर को इवोपरेटिंग डिश में लेंगे, उसमें 2-3 कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करेंगे। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करने के बाद उसमें थोड़ा इथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे और उसमें इग्नाइट करेंगे, यानी कि उसमें से उसको जो मिक्सचर है उसको जलाएंगे। अगर उससे यहाँ दिखती है ऐसी ग्रीन फ्लेम जो अगर मिलती है तो BO3 बोरेट प्रेजेंट होगा। डी वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट। वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट के जरिए वाटर में सॉल्युबल जो रेडिकल है, यानी कि वाटर सॉल्युबल रेडिकल यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए पहले एक बीकर में मिक्सचर लेंगे थोड़ा और उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करके स्टरर करेंगे। अगर क्लियर सॉल्यूशन बनता है तो उसका यूज वाटर एक्सट्रैक्ट के लिए करेंगे। अगर क्लियर नहीं बनता तो उसको गर्म करेंगे और बाद में उसको फिल्टर करेंगे। जो फिल्ट्रेट आएगा वो वाटर एक्सट्रैक्ट कहलाएगा, यानी कि उसका यूज वाटर एक्सट्रैक्ट के लिए करेंगे, वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट के लिए। वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट में लेंगे, उसमें निस्लर रिएजेंट ऐड करेंगे। अगर निस्लर रिएजेंट ऐड करने से रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलते हैं, यहाँ टेस्ट बाजू में बताया गया है, तो NH4 प्लस एमोनियम प्रेजेंट होगा। वाटर एक्सट्रैक्ट प्लस पिक्रिक एसिड ऐड करने से थोड़ा स्टरर करेंगे और स्टरर करने से येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो K प्लस पोटेशियम प्रेजेंट होगा। वाटर एक्सट्रैक्ट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंक यूरेनाइड एसिटेट ऐड करेंगे और हीट करेंगे तो लाइट येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो Na प्लस प्रेजेंट होगा। वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट में लेंगे, उसमें अगर वाटर एक्सट्रैक्ट येलो कलर का है तो उसमें डाइल्यूट HCl या कोई भी दूसरा एसिड ऐड कर देते हैं। तो अगर ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है और उसमें NaOH ऐड करने से ऑरेंज कलर का चेंज येलो कलर में होता है, यानी कि सॉल्यूशन ऑरेंज में से येलो कलर का होता है। तो सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल येलो कलर है वो क्रोमेट की वजह से है, ऐसा हम कह सकते हैं, यानी कि CrO4-2 प्रेजेंट है। अगर वाटर एक्सट्रैक्ट जो येलो कलर का था उसमें एसिड ऐड करने से सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का होता है और बाद में उसमें H2S गैस पास करने से
सॉल्यूशन में ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो क्रोमेट प्रेजेंट होगा। यानी कि ये दोनों टेस्ट से हम क्रोमेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाटर एक्सट्रैक्ट अगर ऑरेंज कलर का है तो उसमें H2S गैस पास करेंगे और H2S गैस पास करने से ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो डाइक्रोमेट प्रेजेंट होगा। यानी कि सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल कलर ऑरेंज कलर है वो डाइक्रोमेट की वजह से है। वाटर एक्सट्रैक्ट में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो कार्बोनेट, सल्फाइड, फॉस्फेट या सल्फेट प्रेजेंट होगा। वाटर एक्सट्रैक्ट में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और गर्म करेंगे, बाद में उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं और नाइट्रिक एसिड में इंसॉल्युबल रहते हैं तो SO4 2- प्रेजेंट होगा। वाटर एक्सट्रैक्ट में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो यहाँ दो लिक्विड के पॉइंट के जंक्शन पे ब्राउन कलर की रिंग मिलते हैं तो NO3- नाइट्रेट प्रेजेंट होगा। दो लिक्विड के बीच जंक्शन पे ब्राउन कलर की रिंग मिलती है। वाटर एक्सट्रैक्ट प्लस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से अगर ब्राउन या ब्लैक कलर के सॉल्यूशन होता है तो नाइट्राइट प्रेजेंट होगा NO2-। वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से सॉल्यूबल हो जाते हैं और बट नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्युबल रहते हैं तो Cl- प्रेजेंट होगा। If NH4+ become present, first remove it with reaction of NaOH, then test for K+ with tartaric acid. अगर NH4+ प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के बाद NaOH ऐड करके उसको रिमूव करेंगे और बाद में K+ का टार्टरिक एसिड के साथ टेस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।